हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और करेंगे बात बाजार के ऊपर। तो दोस्तों आज बाजार में लहूलुहान हुआ है, ब्लड बाथ हुआ है और बाजार में सिर्फ गिरावट हुई है। कल जितनी तेजी आई थी उतनी तो गई गई, लेकिन उससे दो गुना हमको बिल्कुल आज गिरावट देखने को मिल गई। आज का दिन हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कल का दिन और आज का दिन अपने आप में याद रखा जाएगा काफ़ी लंबे समय के लिए, जब एक दिन बाजार काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उसके अगले दिन बाजार में आपको सिर्फ और सिर्फ लाल निशान देखने को मिला। आज दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं जिस तरीके से निफ्टी गिरा है ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। 21,884 पे दोस्तों जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। करीबन 1380 पॉइंट्स निफ्टी टूटा, 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। बल्कि आज का जो लो है वो है दोस्तों करीबन 21,281 का। और अब हम ये साफ कह सकते हैं दोस्तों, ऐसा लगता है कि निफ्टी का एक टॉप बन चुका है जो है 23,338 23,338 का, जो आई थिंक अब थोड़ा लंबे समय के लिए आपको टॉप रहता हुआ नजर आएगा और बाजार जो है वो डेफिनेटली इन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट करेगा। हो सकता है कि दोस्तों बाजार 21,000 के लेवल तक भी हमको नीचे में जाता हुआ नजर आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गिरावट हुई क्यों, इसके पीछे का कारण सिंपल सी बात है, एक ही है, वो है दोस्तों इलेक्शंस के नतीजे। जी हाँ, इलेक्शंस के नतीजों ने दोस्तों आज सारा खेल जो है हम कह सकते हैं बिगाड़ा। बीजेपी जो 400 सीटों का देखिए हम कह सकते हैं यहाँ पर दावा कर रही थी, और हम सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, एग्जिट पोल्स ने कहा कि हम एग्जिट पोल्स ने कहा 400 सीटें तक आ जाएगी भाजपा को, ये अपने मतलब पूरे एनडीए को, भाजपा को नहीं। हाँ, वो अपने आप में दोस्तों आज सबसे ज़्यादा गलत साबित होते हुए नजर आए। और जो एग्जिट पोल्स बता रहे थे 400 सीट्स, अब डेफिनेटली आज हम कह सकते हैं वो अपना कहाँ मुंह छुपा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों एग्जिट पोल ने कल बाजार का माहौल बनाया, आज उसी एग्जिट पोल के कारण याद रखिएगा दोस्तों बाजार में आपको इस तरीके का गिरावट देखने को मिला। क्योंकि जो हमने एक्सपेक्टेशंस का बार था ना, वो इतना हाई सेट कर दिया था कि वो डेफिनेटली अचीव ही नहीं हो पाया। बल्कि दोस्तों करंट सिचुएशन दिखाती क्या है, करंट सिचुएशन ये दिखाती है कि 242 सीट्स इज फॉर बीजेपी, 100 सीट्स इज फॉर कांग्रेस, 33 सीट्स इज फॉर समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी 29 सीट्स, डीएमके 21 सीट्स, जेडीयू 14 सीट्स, आरजेडी 4 सीट्स। एंड देन यहाँ पर दोस्तों बाकी की आपको पार्टी देखने को मिल जाएगी जिसमें वाईएसआरसीपी, आम आदमी है। बट जैसे मैंने कहा, बात बताने वाली क्या है कि ये जो बात साफ दिख रही है दोस्तों वो यही है कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पा रही है। बीजेपी, सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही है कि बीजेपी अपने दम पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो डेफिनेटली अब ऐसा लगता है कि वो अब दूर रह चुका है। एनडीए नो डाउट दोस्तों यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है, मोर देन 272 सीट्स पर है। बट आपको पता है कि वो होगी फिर कोलिशन की गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार आपको देखने को मिलेगी, राइट। गठबंधन में कौन है गठबंधन साथी? एक है दोस्तों जेडीयू, और सेकंड है जो सबसे बड़े यहाँ पर आप कह सकते हैं वो रहने वाले हैं इनके लिए टीडीपी, राइट। यहाँ पे नाम नहीं दिखा रहा है अभी, नीचे होगा। और बट हाँ, टीडीपी और जेडीयू दो इंपॉर्टेंट दोस्तों घटक दल है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कोलिशन गवर्नमेंट का कोई पक्का नहीं रहता है, राइट। क्वेश्चन यही है, बाजार के लिए चिंता की बात क्या है कि कोलिशन की गवर्नमेंट है तो बाजार उस पर ज़्यादा देखिए ये नहीं कह सकता कि हाँ बिल्कुल जो बाजार है वो ये समझे कि हाँ बहुत ज़्यादा मजबूत वाली सरकार है। बिल्कुल 242 सीट्स है तो अपने आप में देखिए बीजेपी के पास बहुत बड़ा यहाँ पर सीट्स है। बट द थिंग इज दोस्तों, सीट कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 272 सीट्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेटली अभी लगता है कि बीजेपी खुद अपने बलबूते पे टच नहीं कर पाएगी। इसी कारण दोस्तों आज हुआ क्या, वो शेयर्स जो कल हमको बिल्कुल दौड़ते हुए नजर आए, बिल्कुल भागते हुए नजर आए, बिल्कुल पंख लगते हुए नजर आए, आज वहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा ब्रेक लगा। 19% अडानी इंटरप्राइजेस डाउन हुआ, बल्कि 20% से भी ज़्यादा दोस्तों एक समय पे गिर गया था। 2733 का आज का लो देखने को मिला और ऑलमोस्ट 2950 पे दोस्तों स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। वहीं अगर बात करता हूँ अगला शेयर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 6% से ज़्यादा हमको आज करेक्ट होता हुआ देखने को मिला और रिलायंस के अंदर भी एक बड़ा फॉल हमको देखने को मिला। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज आया कि ऐसा लगता है कि कोविड के दिन वापस आते हुए नजर आ गए, राइट। तो अपने आप पे देखिए सिचुएशन इसी प्रकार की थी बाजार में, जैसे मैंने कहा त्राहिमाम मचता हुआ नजर आया। एसबीआई आज 13% से ज़्यादा दोस्तों करेक्ट हुआ, कल 10% चला था, आज 13% गिर गया। तो आप मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या है, जितनी तेजी हुई थी वो तो गवाई, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। अब देखिए सिचुएशन क्या है जिसके हम बारे में बात पहले भी कर चुके हैं कि अब होगा क्या, होगा यही ना
ये देखिए एनडीए की सीट्स तो डेफिनेटली कितनी आ रही है ये बात साफ नज़र आती है कि 272 प्लस आपको देखने को मिलेगी। बट आगे होगा क्या, आगे कितनी चेंजेस आएंगे मंत्रिमंडल के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, क्या जो एनडीए का कोई घटक दल है क्या वो उनसे हट जाता है, राइट। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली हमको कह सकते हैं बाजार को उतार और चढ़ाव डेफिनेटली करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, गवर्नमेंट आखिर फॉर्म किसकी होती है। अभी इसी के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है ये अपने आप में दोस्तों हम कह सकते हैं सबसे बड़ा बाजार के लिए पॉइंट निकल कर आया है, क्योंकि रिकवरी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट आप कह सकते हैं कि लो से रिकवर तो हुआ ना, 21,281 का लो था और 21,884 पर बंद हो रहा है, तो एक रिकवरी तो हमको देखने को मिली है। मेरे बात ध्यान रखिए, बाजार में रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि दिन के लो से थोड़ी बहुत ऊपर आ जाए, बट गिरावट आप देखिए 1300 पॉइंट से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट, 6% निफ्टी डाउन। आपने कब देखा था आखिरी बार, शायद आपको भी याद नहीं होगा, राइट। तो बात यही है कि बाजार में जिस तरीके का फॉल देखने को मिला है, बाजार को डर है अंदर से, और वो डर कैसे खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा, जब दोस्तों शपथ हो जाएगी किसकी, गवर्नमेंट की, राइट। जो प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लेगा उसके बाद जाकर दोस्तों बाजार में सर्टेनिटी जो है, जो अनसर्टेनिटी है वो क्लियर हो जाएगी, एंड डेफिनेटली हमको पता लगेगी आगे क्या यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आएगी। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी आप लोग मुझे बताइए आपको क्या लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों शेयर्स में आज गिरावट हमको देखने को मिली है, ये अपने आप में दोस्तों चिंता वाली बात है। और ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा, ये जो गिरावट है ये बेसिकली पिछले चार सालों की सबसे बड़ी गिरावट है, पिछले 4 सालों की सबसे बड़ी गिरावट है, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। मार्केट्स के अंदर जिस तरीके का फॉल हमको नजर आया है ये कोई आम बात तो है नहीं, ये भी आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज जिस इवेंट का हम इंतजार कर रहे थे और जिस इवेंट पे हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, राइट। ये पॉइंट यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस ही दोस्तों डेफिनेटली आज अगर किसी ने मान लीजिए जैसे मैंने कहा एग्जिट पोल के कारण कोई नई पोजीशन बनाई फॉर एग्जांपल, आज वो आदमी कहाँ पे होगा, राइट। उसका पैसा सारा डूब चुका होगा, बिकॉज प्रॉब्लम यही थी कि जिस तरीके से एग्जिट पोल ने हम कह सकते हैं इतने सीट्स दिखाई और जिस तरीके से ग्राउंड को कोई मैप नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहता कि देखिए एग्जिट पोल्स ने कहा कि भैया आप शेयर बाजार में अपनी पोजीशन लो, बिल्कुल भी नहीं। बट द थिंग इज कि देखिए शेयर बाजार में तेजी के पीछे का कारण ही एग्जिट पोल था, और एग्जिट पोल आज इतने ज़्यादा गलत साबित हो गए। अब आप देख सकते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव। यूपी शॉक फॉर पीएम मोदीज बीजेपी, एनडीए शॉर्ट ऑफ 300 पार, इंडिया मेक्स सरप्राइज गेन्स, राइट। तो बाजार को आज सरप्राइज तो देखने को मिला है। मैंने आपको हमेशा एक बात कही है, अगर आप मेरे वीडियोस लगातार देखते हैं, कि बाजार को दो चीज़ों से ज़्यादा खतरा लगता है, कभी कभार सरप्राइज या फिर शॉक। यहाँ पर हम कह सकते हैं बेसिकली जो आज गेन्स हुई है वो शॉकिंग गेन्स है, कोई सोच नहीं सकता था वैसा हुआ है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो इंडिया ब्लॉक जो कोई सोच नहीं सकता था उससे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस भरा आज परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, और एनडीए जिनसे बहुत उम्मीदें थी आज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं खराब परफॉर्मेंस हुआ। और जैसे मैंने कहा, कोई भी यहाँ पे देखिए पोल पंडित्स हैव प्रिडिक्टेड अ थर्ड टर्म फॉर पीएम नरेंद्र मोदी, बट इंडिया ब्लॉक हैज पुट अ स्ट्रॉन्ग फाइट डिफाइंग प्रेडिक्शंस। और ये साफ दिखता है कि देखिए थर्ड टर्म पे चुनकर आना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये बात साफ नज़र आ जाती है, बिकॉज जिस तरीके से आज हम कह सकते हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स निकल कर आए। और ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार में अब उतार चढ़ाव इसी पर होगा कि क्या दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होती है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, और इसीलिए उन शेयर से बिल्कुल अब दूर रहना है जहाँ पर दोस्तों वो बाजार से जैसे सेंसिटिव स्टॉक्स, राइट। सेंसिटिव स्टॉक्स कौन है, अडानी ग्रुप बिल्कुल दूर रहिए, रिलायंस ग्रुप बिल्कुल दूर रहिए, पीएसयू स्टॉक्स बिल्कुल दूर रहिए। अब इन 3 जगह से तो आपको दूर रहना है। रीज़न सिंपल सी बात है, बिकॉज आप ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर रिकवरी आ सकती है। मैं ये नहीं कहता कि रिकवरी बिल्कुल कभी नहीं आएगी, बट ये बात ध्यान रखिएगा ये प्राइस सेंसिटिव है। अब मतलब कुछ भी रिएक्शन पे नेगेटिव अगर आया तो ये तेज़ी से धड़ाम होंगे, तो इसलिए इन सब से आपको दूर रहना है। स्पेसिफिकली आपको मैं ये कहूँगा, देखो चिंता वाली बात नहीं है, किसी की भी सरकार बने, एट द एंड ऑफ द डे बाजार हमारे लॉन्ग टर्म में बढ़िया करते हैं। क्यों? बिकॉज आज ये बात ध्यान रखिए, हम अभी डेवलपिंग मार्केट्स, हम डेवलप्ड नहीं हो चुके। सेकंड बात, अभी यहाँ पर आपको पता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, कोई समस्या नहीं आने वाली किसी की भी सरकार बने। हाँ ये ज़रूर है कि देखिए सिचुएशन अलग होती है जब बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनती है, और सिचुएशन अलग होती है जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। और एक्जैक्टली अभी हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, एंड जैसे मैंने कहा अपना ओपिनियन बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।